Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels, beloved, written by नोबेल प्राइज़ विनर अमेरिकन नॉवलिस्ट टॉनी मॉरिसन। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था सितंबर 1987 में और इसमें पेजेस हैं 324। ये नॉवल इतना फेमस है, इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं इस नॉवल को ना। 1988 में पुलित्ज़र अवार्ड और सेम ईयर में इनको मैन्सफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड मिला था, रॉबर्ट एफ कैनेडी मेमोरियल बुक अवार्ड, मेल्चर बुक अवार्ड, लेडी लैंडहर्स्ट फाउंडेशन अवार्ड, एल्मर होम्स बॉब्स अवार्ड। इतने सारे अवार्ड इस नॉवल को मिल चुके हैं। 1988 में इसमें मूवी आई थी जिसमें ओपरा विनफ्रे थी मेन कैरेक्टर में। उसके बाद 2016 में बीबीसी ने एक टीवी सीरीज़ बनाई थी इसके ऊपर। तो इस नॉवल की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है, जो टाइम पीरियड है इस नॉवल का वो पीरियड है आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर का पीरियड है। 1873 का टाइम है और मेन जो इसका प्लेस है स्टोरी का वो सिंसिनाटी ओहायो है। उसमें 124 ब्लू स्टोन रोड है। वहाँ पे जो सेथ हैं अपनी डॉटर के साथ रहती हैं। जो इनकी डॉटर है ये 18 ईयर ओल्ड हैं और ये अपनी डॉटर के साथ इस घर में रहती हैं। कहा जाता है कि घर जो है वो हॉन्टेड है, तो बहुत जो लोग होते हैं वो इन लोगों से बोलते नहीं हैं और एकदम एग्जाइल से ये लोग दोनों रहती हैं, माँ बेटी वहाँ पर। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो होती है पॉल डी के आने से। पॉल डी जो हैं वो सेथे दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं 20 साल पहले और 20 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो स्टोरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है कि जो सेथ हैं वो अपना पास्ट भी याद कर रही हैं और उनका प्रेजेंट भी चल रहा है इस नॉवल में, स्टोरी में। तो जो सेथें होती हैं वो अपना पास्ट याद करती हैं कि उनका जो बर्थ हुआ था वो साउथ में हुआ था और उनकी जो अफ्रीकन मदर है वो उनको नहीं जानती कि उनकी मदर कौन है। तो जब वो 13 ईयर्स की होती हैं तो उन्हें मिस्टर गार्नर को बेच दिया जाता है प्लांटेशन में। उनका प्लांटेशन होता है मिस्टर गार्नर का, स्वीट होम कहते हैं जिसे। वहाँ पे उन्हें बेच दिया जाता है और वहाँ पे वो एज अ स्लेव काम करना शुरू कर देती हैं। वहाँ पे जितने भी स्लेव होते हैं सारे मेंस हैं ऑलमोस्ट सारे। तो वो हैं 600 और पॉल डी, पॉल एफ, पॉल ए, हाले। तो वो सब जो होते हैं सेथे को खूब पसंद करते हैं लेकिन कोई उन्हें टच नहीं करता। तो जो सेथे हैं वो हाले से शादी करती हैं क्योंकि जो हाले हैं ये अपने मदर की फ्रीडम के लिए वीकेंड में भी काम करना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये देख के सेथे को बहुत अच्छा लगता है, वो हाले से शादी कर लेते हैं। उसके बाद इनके 2 लड़के होते हैं, हार्वर्ड और बगलर। और उसके बाद एक लड़की होती है, एक डॉटर भी होती है, उसका नाम नहीं पता, नॉवल में नहीं है उसका नाम। तो ये जो चाहते हैं अपने बच्चों को अपनी मदर इन लॉ बेबी सर के पास सिंसिनाटी ओहायो भेज देती हैं रहने के लिए। तो मिस्टर गार्नर जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे मिसेस गार्नर जो है अपना प्लांटेशन चलाने के लिए अपने ब्रदर इन लॉ को बुलाते हैं। तो ये जो ब्रदर इन लॉ हैं ये फेमस होते हैं एज अ स्कूल टीचर ऑफ स्लेव्स। तो उनका जो प्रेजेंस होती है इनके स्कूल टीचर की वो बहुत ही ऑप्रेसिव होती है। तो स्लेव्स को बहुत ही दुखी करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। तो इससे दुखी होकर जो जितने भी स्लेव होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं और ये जो स्कूल टीचर हैं अपने नेफ्यू के साथ 600 और पॉल डी को पकड़ लेते हैं और 600 को तो ये मार देते हैं। तो जो पॉल डी होते हैं उनको उनके साथ ये टॉर्चर किया जाता है कि उनको आयरन बिट अपने मुंह पे बांध के रखनी पड़ेगी। तो जब ये पॉल डी सेथे से मिलते हैं, देखते हैं उन्हें, तो उनके मन में यही होता है कि ये शायद उनसे आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि सेथे भी वहाँ से भाग जाना चाहती हैं और भागती भी हैं। भागती हैं लेकिन ये स्कूल टीचर उनके नेफ्यू को पकड़ लेते हैं और उनको एक बांध में बंद कर देते हैं और उनके साथ उनको अब्यूज़ करते हैं। तो ये सब जो होते हैं ना हाले ऊपर लॉफ्ट में से उनके साथ होते हुए देख रहे होते हैं और वो इतना शॉक में आ जाते हैं कि वो मैड से होते हैं, पागल से हो जाते हैं। तो जब पॉल डी उन्हें लास्ट टाइम देखते हैं तो वो देखते हैं कि हाले जो है बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने फेस पे सारा बटर लगा रखा है। तो इतना टॉर्चर सहने के बाद भी सेथे ज्योति वहाँ से भाग जाती हैं। सेथे ज्योति वहाँ से भाग जाती है लेकिन अपने भागने से पहले वो मिसेस गार्नर को स्कूल टीचर उनके नेफ्यू के बारे में बताती है कि कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा उन्होंने उनके साथ बिहेव किया है। तो जब स्कूल टीचर उनके नेफ्यू को पता चलता है कि मिसेस गार्नर को उन्होंने सब बताया तो उनको सेथे को खूब पीटते हैं और तब वहाँ से जो सेथे होती हैं वो तब भी वहाँ से भाग जाती हैं और जब वो भाग जाती हैं तो जंगल में वो जाके बेहोश हो जाती हैं, एग्जॉस्ट, उनको काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं। वहाँ पे उनकी हेल्प करती हैं एमी डेनवर, वो एक नर्स हैं। वो उनकी हेल्प भी करती हैं और उनकी डिलीवरी भी करती हैं। उनको एक डॉटर होती है और सेथे की डॉटर होती है और सेथे
डॉटर का नाम डेनवर रखती हैं क्योंकि एमी डेनवर ने इनकी मदद की होती है, इस वजह से अपनी डॉटर का नाम डेनवर रखती हैं। तो जो सैथे होती हैं वो वहाँ से भाग जाती हैं और अपनी मदर इन लॉ के पास चली जाती हैं सिनसिनाटी ओहायो में, और वहाँ पे रहने लगती हैं। तो जो इनकी मदर इन लॉ है ये एक अनऑफिशियल प्रीचर हैं ब्लैक कम्युनिटी में। तो ऐसे उनके साथ रहते रहते 28 डेज़ हो जाते हैं, और तभी इन्हें पता चलता है कि वो स्कूल टीचर और नेफ्यू ने वापस लेने आ रहे हैं। तो अपने बच्चों को साथ लेके वहाँ से भाग जाती हैं जंगल में, और जब इनको पता लगता है कि उन्हें पकड़ लेंगे तो ये अपने बच्चों को मारना शुरू कर देती हैं, कि इन्हें डर होता है कि इनके बच्चों की भी लाइफ ऐसे ना हो जैसे इनकी लाइफ है, स्लेवरी। इन्होंने अपनी लाइफ जैसे जी है स्लेवरी, तो इनके बच्चे वैसी लाइफ ना जिए, इस डर के मारे अपने बच्चों को मार देती हैं। लेकिन इनकी सिर्फ एक डॉटर जो होती है वो हो उसी की डेथ होती है, बाकी बच्चे बच जाते हैं। तो जब स्कूल टीचर नेफ्यू देखते हैं कि अपने बच्चों को मार रही हैं जान से, तो वो कहते हैं ये तो पागल हो गई है, अब इसको साथ ले जाके क्या करेंगे। वो उनको वहीं छोड़ के और चले जाते हैं। तो ये वापस आ जाती हैं और उस घर में रहने लगती हैं अपनी मदर इन लॉ बच्चों के साथ। तो इनके जो बच्चे हैं दोनों लड़के हार्वर्ड और बगलर वहाँ से भाग जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद वो दोनों हार्वर्ड और बगलर भाग जाते हैं घर से। तो ये सोचती हैं कि वो दोनों बच्चे इसलिए भागे क्योंकि इनका जो हाउस है वो हॉन्टेड है, उसमें स्पिरिट है। उनके डर की वजह से जो दोनों बच्चे हैं वो भाग गए। इसके बाद जो उनकी मदर इन लॉ होती हैं वो डिप्रेशन में रहने लग जाती हैं। और अब प्रेजेंट टाइम शुरू हो गया है। प्रेजेंट टाइम में पॉल्टी आए हैं और इनकी मदर इन लॉ हैं जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है 8 साल पहले। तो अपनी डॉटर डेनवर के साथ वहाँ पे रह रही होती हैं। तो जब पोल्टी आते हैं वो कहते हैं कि इस गोस्ट को अब हमें भगाना पड़ेगा। तो जो पोल्टी होते हैं वो ये सोचते हैं, वो भी अपना पास सोचते हैं कि उनको जब स्कूल टीचर ने ब्रांडी वाइन को बेच दिया जाता है, ब्रांडी वाइन को बेच दिया होता है, तो वो ब्रांडी वाइन अपने जो उनके मालिक होते हैं ब्रांडी वाइन को मार देते हैं। उसके बाद इनको जॉर्जिया भेज दिया जाता है, चेन गैंग में भेज दिया जाता है। उनको वहाँ पे खूब टॉर्चर, इतना हॉरिबल उनका एक्सपीरियंस होता है कि जितने भी इमोशंस होते हैं वो कहते हैं मैंने जितने भी मेरे इमोशंस थे मैंने अपने हार्ट के एक टिन टोबैको बॉक्स में उन इमोशंस को बंद कर दिया होता है। तो जब पॉल्टियाँ आते हैं और वो सेथे से कहते हैं कि वो उनके साथ अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो जो गोस्ट है उस उनके घर में उसको भगाना चाहते हैं, उसको वहाँ से हटाना चाहते हैं। तो जो डेनवर होती हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि वही एक स्पिरिट होती है जो उनके साथ रहती है, उनसे बात करती है, क्योंकि ये तो एग्जाइल से रह रहे होते हैं सबसे अलग थलग, क्योंकि लोगों ने इनसे बात करना बंद कर दिया होता है। और काफ़ी लोग डरते भी हैं कि जो हाउस है वो हॉन्टेड है इस मरे। तो लेकिन तब भी ये सेथे और डेनवर को मनाते हैं, और सेथे को मनाते हैं और उन लोगों को अपने साथ कार्निवल लेके जाते हैं। तो जब ये कार्निवल से बाहर आते हैं वापस, तो देखते हैं कि इनकी वहाँ पे एक लड़की है, वो अपने आप को बिलव्ड बताती है। तो जो सेथे हैं और डेनवर हैं वो मान जाते हैं कि बिलव्ड है। नॉवल में ऐसे शो किया गया है, चीज़ें बताई हैं नॉवल में ऐसे कि सबको पता लगे कि ये बिलव्ड ही है। तो जो सेथे और डेनवर हैं वो उसको मान लेते हैं कि ये उनकी ही लड़की की स्पिरिट है, और उन्हीं की लड़की है वो, उन्हीं की डॉटर है वो, उन्हीं की सिस्टर है वो। तो वो साथ रहने लगते हैं। तो पॉल्डी और बिलव्ड दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जो बिलव्ड हैं ये पॉल्डी को सेड्यूस भी करती हैं और सेक्स भी करते हैं ये लोग। तो बाद में जब पॉल्डी को पता चलता है कि सेथे ने अपने एक बच्चे को मार दिया था, तो इससे वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं और चर्च के बेसमेंट में रहने लगते हैं। पॉल्डी के जाने के बाद बिलव्ड और सेथे और डेनवर काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, और बिलव्ड की जितनी भी डिमांड्स होती थी ना, तो सेथे वो पूरा करने के लिए उनकी हर एक डिमांड पूरी करती है, अपने काम करना छोड़ देती है और उनको समझाना शुरू कर देती है कि क्यों उन्होंने उनको मारा बिलव्ड को। तो ये देख के जो डेनवर होती है अपनी मदर को लेके बहुत वरीड फील करती हैं, और वो 12 साल में पहली बार वहाँ से जाती हैं, अकेले टाउन में जाती हैं, अपनी ओल्ड टीचर के पास जाती हैं, लेडी जोन्स के पास हेल्प के लिए। और जो उनकी ये जो टीचर हैं ये इनको एला के पास लेके जाते हैं। तो ये लोग जब उनके घर में आते हैं सेथे की हेल्प करने के लिए, वहाँ पे देखते हैं कि जो बिलव्ड हैं वो पोर्च पर हैं और वो नेकेड हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, उनके साथ सेथ हैं। तो वहीं पे मिस्टर बॉडविन आते हैं, वो डेनवर को अपने साथ ले जाने आते हैं काम पर। तो मिस्टर बॉडविन को जो सेथे हैं वो स्कूल टीचर समझ लेती हैं, उनको मारने के लिए दौड़ती हैं आइस पिक से, लेकिन वो बाकी के लोगों ने बचा लेते हैं। इसी कन्फ्यूजन में
देखते हैं कि बिलव जो है वो वहाँ से गायब हो गई हैं, डिसअपेयर हो गई हैं। और जो डेनवर है वो मिस्टर बॉडविन के साथ चली जाती हैं काम करने। उसके बाद जो बिलव्ड है वो वहाँ कभी नहीं आती वापस। और सैथेज होती हैं उस घर में अकेले रहने लगती हैं और बिल्कुल बेड रिडन हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, बेड रिडन हो जाती हैं। तो पोल्डी वापस आते हैं उनके पास और पोल्डी को कहती हैं कि शी वॉज माई बेस्ट थिंग। तो पोल्डी कहते हैं नो, यू योर बेस्ट थिंग। कहते हैं मी। तो ऐसे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने लगते हैं। नॉवल के एंड में ये बताया है कि सब धीरे धीरे बुरे सपने की तरह बिलव्ड को भूलना चाहते हैं। और टाउन में जो लोग होते हैं, काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो उन्हें भूल भी गए होते हैं और एक बुरे सपने की तरह बाकी लोग उन्हें भुलाना चाहते हैं बिलव्ड को। बस इस स्टोरी का, इस नॉवल का यही एंड है। ये जो नॉवल है आई थिंक ये ट्रू बेस्ड, जो ट्रू इवेंट होते हैं उस पर बेस है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में करके बताइए अगर आपको पता चले कि ये ट्रू इवेंट पे है कि नहीं ये नॉवल, और अगर है तो क्या हुआ था उसकी स्टोरी प्लीज़ नीचे बताइए। तो एक और नेक्स्ट नॉवल के, फेमस नॉवल के साथ और फेमस नॉवलिस्ट के नॉवल के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।